भागो 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 भागो। ओ, बहुत मुश्किल से मैं तो सच में रोड क्रॉस कर पाती हूँ, बहुत दिक्कत आती है। कई महीनों की तपस्या के बराबर थे, बहुत अच्छा लगा। तो क्या है, जब उसके दुर्दिन आने होते हैं ना मनुष्य के, तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। और आज हम सब स्वर्ग चलेंगे। अब आप सोचेंगे पूनम, स्वर्ग जीते जी तो जाया ही नहीं जाता। तो मैं आज आपको सच में साक्षात स्वर्ग के ही दर्शन कराऊंगी, क्योंकि जिस जगह आज मैं जा रही हूँ ना, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद गूगल जरूर करिएगा, क्योंकि आपको गूगल में मेरे वीडियो से ज़्यादा अच्छे चित्र, ज़्यादा अच्छी व्याख्या मिल जाएगी। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, सभी लोग ठंड के कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। मैंने भी ठंड के ही कपड़े पहने हैं। तो ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो है करीब 6 महीने पुराना। मैंने वीडियो बहुत प्यार से बनाया था आपके साथ साझा करने के लिए। फिर मुझे लगा आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और मुझे ये वीडियो शायद नहीं साझा करना चाहिए, क्योंकि परिपूर्ण वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो वीडियो को एडिट तो कर लिया था, लेकिन आपके साथ साझा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन आज फिर से यही वीडियो मुझे गैलरी में दिख गया और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आज जो मैं आपको बताऊंगी ना, तो हो सकता है आप में से 90% लोगों को ये चीज़ें पता हों, लेकिन 10% आज भी मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जो इस जगह के बारे में नहीं जानते और शायद कभी गए भी नहीं। तो आज मैं कहाँ आई हूँ? आज मैं आई हूँ जयपुर में। जयपुर में तो वैसे मैं रहती हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ जयपुर के गलता जी मंदिर। अब आपने अगर आज तक गलता जी का नाम नहीं सुना तो प्लीज़ एक बार ज़रूर गूगल करिएगा। आपको स्टार्टिंग बताती हूँ। जब मैं गलता जी मंदिर गई तो यहाँ पर जो महंत थे ना, उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गैया चराते हुए यहाँ तक आते थे। आप सोच सकते हैं कान्हा जी की माया कि वो कहाँ से कहाँ तक आते थे। पहले मुझे लगता था कि कान्हा जी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव बस यहीं तक गैया चराते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सबके साथ साक्षी भाव में है। और जो भी गोपाल जी को याद करता है, जहाँ जहाँ गोपाल जी के भक्त हैं, वहाँ वहाँ कान्हा जी को तो आना ही है। तो यहाँ पर भी कान्हा जी अपनी गाय चराने आते थे, ऐसा मुझे यहाँ के महंत जी ने बताया। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, आप बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और दुर्लभ चीज़ है जो आपको यहीं और यहीं देखने को मिलेगी, और वो क्या है? वो है कुंड, जहाँ पर साक्षात गंगा मैया विराजमान है। और आपको पता है कि इस जगह का नाम, इस मंदिर का नाम गलता जी मंदिर क्यों है? क्योंकि ये श्री गालो ऋषि जी की तपोभूमि है। और आपको पता है कि इस मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर साक्षात गंगा मैया विराजमान है, बहुत प्रबल जलधारा के साथ विराजमान है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके दर्शन कर लेते हैं। हमारे कान्हा जी के बहुत प्यारे से दर्शन हो रहे हैं। अब आपको ये जो मैं प्रतिमा दिखा रही हूँ ना, इन प्रतिमा को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको श्री राम जी और कान्हा जी के एक ही प्रतिमा के अंदर दर्शन होंगे। यहाँ पर आप धनुषधारी श्री राम जी और हमारे सांवरे सलोने श्री कृष्ण मुरारी और बांके बिहारी बांके खड़े हैं, वो तो आप साक्षात देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग भगवान जी की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। आप बड़े आराम से दर्शन करिए। यहाँ पर 2 से 3 मंदिर हैं, आप आराम से दर्शन करिए। लेकिन जो यहाँ के भव्य दर्शन है ना, वो भी आगे कराऊंगी, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ के बहुत बहुत बड़े महंत जी हैं, उनकी वार्तालाप भी आपके साथ में आज साझा करूंगी। अगर आप गलता जी मंदिर आ रहे हैं ना, तो महाराज जी के प्रवचन सुनना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहें तो महाराज जी से अपने बारे में निजी जानकारी ले सकते हैं, महाराज जी को हाथ दिखा सकते हैं। महाराज जी काफ़ी कुछ जानते हैं। नचे वे प्रवृत्ति, धर्म को जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जानामि अधर्मम नचे वे निवृत्ति, अधर्म भी जानता हूं मैं, लेकिन मैं उससे छूट नहीं पा रहा हूं। एक दारू पीने वाला रोज शाम होते ही बस दिन भर सोता, आज नहीं पीऊंगा आज नहीं पीऊंगा, पर वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि वो शाम होते ही फिर पीने लग जाता है। तो क्या है, जब उसके दुर्दिन आने होते हैं ना मनुष्य के, तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी वो नहीं कर पाता जो उसको नहीं करना चाहिए।
उसका ये मान लेना चाहिए। अब वो एक जो अपने बोले जब गीदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, तो वैसा ही हो जाता है। जब समय खराब आता है तो मानसिकता भी वैसी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को भगवान के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा आश्रय लेकर के व्यवहार में रहना चाहिए, फिर रास्ता मिलेगा। हाँ। आज मैं आप सबको गलता जी मंदिर के बारे में संक्षिप्त में 2-4 लाइनें बताऊंगी। बाकी आप सब लोग अच्छे से गूगल जरूर करिएगा, क्योंकि ये साधारण मंदिर नहीं है। आज जो आपको मैं मंदिर दिखा रही हूँ ना, ये बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि गलता जी मंदिर का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। मंदिर का नाम संत गालो के नाम पर रखा गया था और इन्होंने यहाँ पर रहकर 100 साल तक तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि श्री गालो संत जी के तपस्या के समर्पण भाव को देखते हुए ही उनके सामने भगवान जी प्रकट हुए और इस स्थान को भरपूर पानी का आशीर्वाद दे दिया और यहाँ से फिर गंगा मैया साक्षात विराजमान हुई। आज भी गंगा माँ की जलधारा बहुत तीव्र रूप से बहती है और यहाँ पर 2 कुंड हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो आपको मैं कुंड दिखा रही हूँ ना, इस कुंड से कभी भी पानी बाहर नहीं जाता। ऊपर के कुंड से पानी गिरता है, नीचे कुंड तक आता है और वहाँ से विलीन हो जाता है। इस मंदिर की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है। तो चलिए अब बिना देर करे हुए आपको मैं वो कुंड भी दिखाऊंगी, साथ ही साथ साक्षात अपनी गंगा माँ का भी दर्शन कराऊंगी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पानी को हाथ में लेके अपने ऊपर छींटे जरूर लगाएं, क्योंकि गंगा की जलधारा है, इससे इंसान पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो दिन के समय ली गई हैं। मैं रात के समय गई थी, इसीलिए शायद वीडियो आपके साथ शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, क्योंकि जो इसकी सुंदरता है ना, वो दिन में अलग और रात में अलग दिखाई देती है। तो अगर आप प्राचीन पौराणिक मंदिर श्री गलता जी मंदिर जा रहे हैं तो आपको दिन में अलग छटा दिखाई देगी और रात का तो नज़ारा ही अलग है। तो चलिए अब चलते हैं कुंड की तरफ। और आपको पता है, गलता जी कुंड को यहाँ के सभी कुंडों में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसका बहुत महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि यह आज तक कभी सूखा ही नहीं है। और आपको पता है, गलता जी मंदिर जयपुर राजस्थान स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है और यह आरावली की पहाड़ियों के बीच में बगीचों के बीचों बीच स्थित है। और अगर आप इस मंदिर के दर्शनों के लिए बरसात के मौसम में आए, तब तो आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख के मनमोहित हो जाएंगे, क्योंकि जगह जगह पर आपको पानी के टैंक और झरने दिखाई देंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। अगर अभी तक आप नहीं आए, जयपुर घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अगर आप जयपुर में किसी काम के कारण आए हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप एक बार गलता जी मंदिर ज़रूर आइएगा। ये वही कुंड है जहाँ पर साक्षात गंगा मैया विराजमान है और यहाँ से ये पानी जाता हुआ नीचे के कुंड में जाता है। आपको ये मैं साइड में दिखा रही हूँ, रात का समय होने से यहाँ पर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि इन दोनों कुंडों का नाम क्या है? ये बहुत ऐतिहासिक कुंड है और इसमें से एक कुंड का नाम है कदम कुंड और दूसरे कुंड का नाम है सूर्य कुंड, जो पीछे की तरफ स्थित है। और ये तीर्थराज गलता है। यहाँ पर साधारण मनुष्य तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर आना लगभग नामुमकिन सा होता है। आप भी कई बार जयपुर आए होंगे, घूम घाम के चले गए होंगे, लेकिन यहाँ तक आप पहुँचे क्या? नहीं ना। तो अगर अब आप आ रहे हैं तो जरूर आइए। यहाँ पर ये देखिए, गालो ऋषि जी का मंदिर है। ये देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी को समर्पित कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन शहर का एकमात्र ऐसा ब्रह्मा मंदिर भी इसी परिसर में स्थित है, जो आपको केवल और केवल पुष्कर में दिखाई देगा। पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो अगर आप पुष्कर नहीं जा पाए तो आप श्री गलता जी आ सकते हैं। यहाँ पर आप श्री ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वैसे भी शाम का समय है, मौसम बहुत बढ़िया है, लाइटिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम कुंड से नीचे उतर के आए ना, तो हमने देखा कि बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। और मैंने इस तरह के नक्काशी और डिजाइन वाले मंदिर चेन्नई में देखे थे। जब मैं चेन्नई गई थी ना, तो वहाँ पर लगभग इसी तरह के मंदिर थे। रामेश्वरम,
चेन्नई उस तरफ इसी तरह के मंदिर होते हैं। तो ये देखिए हमने ये मंदिर बाहर से ही दर्शन किया, अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। अब हमें घर भी आना था और हमारे घर का रास्ता करीब 1.25 घंटे का था। तो मंदिर को आप एक बार बाहर से ज़रूर देखिए, बहुत भव्य मंदिर है, अनोखी सुंदरता, यहाँ की छटा देखते ही बनती है। तो बस अब हम लोग फटाफट यहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे। और हाँ, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो केवल 10 रुपये पार्किंग लगती है, सेफली बाइक खड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो शायद 30 रुपये भैया ने लिए थे, और कार भी आराम से आप खड़ी करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी, कोई ऐसी चीज़ें खरीदने लायक नहीं मिलेंगी कि आप शॉपिंग करें, लेकिन आपके मन को जो शांति मिलेगी ना, यकीन मानिए कि आप कम से कम 8 दिन तक केवल ख्यालों में गलता जी ही घूमेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सफ़र कितना बढ़िया है। ये देखिए रात ज़्यादा हो गई है, ठंड का समय है, तो धुंध भी पड़ने लग गई थी। तो हम लोग फटाफट से गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल लिए। अब रात इतनी हो गई है तो फिर ऐसा लगा ना कि कुछ थोड़ा सा लेते हुए चलते हैं, थोड़ा सा खाते पीते हुए चलते हैं। लेकिन खाना तो तब खाएंगे जब शहर तक पहुँचेंगे। तो चलिए शहर भी पहुँच ही गए। अब फाइनली यहाँ पर रोड दिख रही है, लाइटिंग दिख रही है। अभी बहुत ठंड है और हम लोग अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं, जा रहे हैं कड़ी कचौरी खाने। अब आप ये मत सोचिएगा कि कड़ी कचौरी हमारी फेवरेट डिश है, नहीं, हमने जयपुर में ही आके कड़ी कचौरी खाना सीखा है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कड़ी कचौरी खाने। कहाँ है जिया, क्या खाना है? कड़ी कचौरी। तो कहाँ मैं आई थी कड़ी कचौरी खाने और मेरी नज़र पड़ गई सूत फेनी में। सूत फेनी मुझे शादी के बाद पहली बार अच्छी क्वालिटी की दिखी, तो मैंने यहाँ से ½ kg सूत फेनी खरीद लिया 500 रुपये की। बता रहे थे शुद्ध देसी घी की है। और यहीं मैंने बेटी को कड़ी कचौरी दे दी। और ये देखिए उसको शायद अच्छी नहीं लगी है, तो मैंने भी यहाँ पर खा के देखा, मुझे भी ठीक ठीक ही लगी। अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो हाँ पेट भर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था। एक कहावत याद आ रही है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। तो यहाँ पर अब हम सब ने थोड़ा बहुत पेट पूजा कर ली और चलिए वापस चलते हैं घर की तरफ। ठंड तो भैया इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि मैं क्या बताऊं। अब मैं महसूस नहीं कर पा रही क्योंकि अब मैं इस वीडियो को जब आपके साथ अपलोड कर रही हूँ ना, तो गर्मी का समय है। और देखिए 8 महीने कैसे बीत गए। ये जैन का वीडियो है। और जैसे ही हम घर के लिए आए ना, तो बस ये मिल गए जूस वाले भैया। ये हमारे फेवरेट हैं, कहीं भी आते जाते हम यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। बहुत बढ़िया जूस बनाते हैं, मिक्स फ्रूट जूस, आपको जो भी जूस चाहिए, फ्रेश ताज़ा बिना पानी के। तो यहाँ पर हमने सबने जूस पिया और बस मेरा घर पास में ही है, तो हम लोग वापस बैठ गए अपनी गाड़ी में और अब घर पहुँच गए। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज गलता जी मंदिर जाके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं जितनी भी जानकारी दे पाई होंगी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, मंदिर आपको बहुत भव्य लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे ये बताऊँगी कि ये जो आपको घर दिख रहा है ना, अब मैं इस घर में नहीं रहती, लेकिन ये मेरे सपनों का घर था। यहाँ पर मेरे सपने साकार हुए। पूनम से आपकी पूनम, पूनम की रसोई, कुक विद पूनम, पूनम सिंह राजावत, सारे चैनल इसी घर ने दिए। तो आप सब हमेशा खुश रहें। जय श्री राम।